विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कल पांडव निर्जला एकादशी है, तो एकादशी व्रत का पालन कैसे करेंगे, एकादशी का कल का क्या महात्म्य है, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक लेते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। मयाध्यक्षेण सूयत मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। शब्दार्थ माया मेरे द्वारा अध्यक्षेण अध्यक्षता के कारण प्रकृति ही प्रकृति सूयते प्रकट होती है सहित चर अचरम जड़ तथा जंगम हेतुना कारण से अनेन इस कौन्तेय हे कुंती पुत्र जगत दृश्य जगत विपरिवर्तते क्रियाशील है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में से एक है। यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यप परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं।
चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, इस प्रकृति को पूरा संसार मानता है। समस्त साइंटिस्ट मानते हैं, जितने दुनिया में जितने लोग हैं प्रकृति को मानते हैं, लेकिन प्रकृति के मूल में जो परम जादूगर भगवान श्री कृष्ण है उसे लोग नहीं मानते। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति ये समझ सकता है कि वास्तव में ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रकृति शक्ति है और शक्ति हमेशा शक्तिमान की होती है। तो इस श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की कई शक्तियां हैं, उनमें एक शक्ति ये भौतिक प्रकृति भी है। और यह भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, ये स्वतंत्र नहीं है। जैसे एक
अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में ही सारे कार्य होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के ही दिशा निर्देशन में ये प्रकृति कार्य करती है, ये स्वतंत्र नहीं है। आगे बोलते हैं भगवान, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। जितने भी चर और अचर, चर वो हैं जो चलने वाले हैं, अचर वो जो चलते नहीं, जैसे वृक्ष आदि जो अचर हैं, चर जो चलने वाले हैं। तो चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है, और इसकी व्यवस्था के अनुसार ही ये जगत जो है, ये ब्रह्मांड जो है, ये बारंबार सृजित होते हैं और बारंबार विनिष्ट होते रहते हैं। तो वास्तव में ये भौतिक प्रकृति भगवान के निर्देशन में ही कार्य करती है, और भगवान की परम इच्छा से ही समस्त चीजें क्रियान्वित होती है। संसार में चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण लोग भगवान को प्रकृति की गहराई में नहीं देख पाते, या प्रकृति के कारण के रूप में नहीं देख पाते, लेकिन वास्तविकता ये है, समस्त कारणों के कारण परम भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों के कारण, इस संसार में जो कुछ देखते हैं हम उसका कारण प्रकृति को मान सकते हैं, लेकिन प्रकृति के भी कारण परम भगवान है। उसको उदाहरण स्वरूप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बिजली है और बिजली के द्वारा विभिन्न प्रकार के यंत्र कार्य करते हैं, जैसे फ्रिज ठंडा करता है, हीटर गर्म करता है, एक्सरे का मशीन शरीर के अंदर का फोटो खींचता है। बहुत सारी क्रियाएं बिजली अलग अलग रूप में कार्य करती है, लेकिन उसके मूल में क्या है? बिजली है, शक्ति है। तो इसी प्रकार से वास्तव में ये भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं, ये भौतिक जगत जो शक्ति है, ये भगवान के कारण कार्य कर रही है। इसके मूल में, इसकी गहराई में भगवान है। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में उदाहरण देकर के बताते हैं कि स्मृति में एक उदाहरण मिलता है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसमें उसकी सुगंध मिलती है। हम लोग कोई भी सुगंधित फूल जब हाथ में लेते हैं तो उसकी सुगंध हम तक पहुंच जाती है, लेकिन फूल अलग है और उसकी सुगंध अलग है। सुगंध फूल की शक्ति है, लेकिन शक्तिमान फूल है, क्योंकि फूल से ही वो सुगंध आ रही है, यानी फूल से ही वो शक्ति प्रकट हुई है। इसी प्रकार से भगवान मूल में है, भगवान सब कुछ है, और भगवान की कई शक्तियां हैं। उनमें एक शक्ति है ये भौतिक प्रकृति, और ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो समक्ष होता है और उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते रहते हैं। वास्तव में इस भौतिक जगत से भगवान को कोई लेना देना नहीं रहता। भगवान ने जीवों की इच्छा के लिए ये प्रकृति का निर्माण किया। वास्तव में कई बार बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि जब इस संसार में इतने कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दैविक भौतिक ताप विभिन्न प्रकार के क्लेश हैं, फिर भगवान को ये सृष्टि बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? क्यों भगवान ने इसको बनाया? आराम से हम सच्चिदानंदमय थे, भगवान भी सच्चिदानंदमय हैं, हम आराम से भगवान के पास रहते। इस सृष्टि की रचना की आवश्यकता ही क्या थी जो इसकी अध्यक्षता भगवान को करनी पड़ती, इतना सब देखना पड़ता? बनाते ही नहीं। लेकिन वास्तव में ये भौतिक जगत भगवान ने केवल जीवों की इच्छा पूर्ति के लिए बनाया है, कि जिससे उनकी जो इच्छाएं हैं, जो भगवान बनने की इच्छा है, जो भोगने की इच्छा है, जो उस भगवान से अलग होकर के जो भोग करना चाहते हैं, जो एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए वास्तव में ये सृष्टि बनाई गई। वो लोग भगवान से अलग होकर के स्वयं भगवान बनकर के आनंद उठाना चाहते हैं। तो भौतिक जगत का, इस संसार का प्रत्येक जीव स्वयं भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। वो स्वयं
संसार का आनंद उठाने की कोशिश कर रहा है। वो भगवान को आनंदित करके आनंद नहीं लेना चाहता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का प्रकृति ऐसा ही है, वे स्वयं आनंद लेना चाहते हैं लेकिन भगवान को आनंद नहीं देना चाहते। दो तरह के जगत हैं, एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत से कई गुना बड़ा है आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत में अनंत जीवात्माएं रहती हैं। भौतिक जगत में भी रहती हैं लेकिन भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में कई गुना अधिक रहती हैं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का 1/4 है और 3/4 में आध्यात्मिक जगत है। शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में इतनी सारी मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के साथ आनंद में रहती हैं, लेकिन वो जीवात्माएं भगवान की खुशी में आनंद लेती हैं। भगवान को खुश करके, भक्तों को खुश करके, गुरुजनों को खुश करके वो सुखी होती है। उनको भगवान, गुरु तथा वैष्णवों को सुखी करने में ही सुख मिलता है। ऐसी जीवात्माएं भगवान के धाम में रहती हैं। और इसके विपरीत वो जीवात्माएं जो स्वयं आनंद मनाना चाहती हैं, जो भगवान, गुरु तथा वैष्णवों की उपेक्षा करके स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हुए या अपना साम्राज्य बना करके आनंद मनाना चाहते हैं, ऐसे जीवों के लिए वास्तव में भगवान ने दया करके ये भौतिक प्रकृति की रचना की है। और इस भौतिक प्रकृति में जीव जब आता है और विभिन्न विभिन्न प्रकार से सुख लेने की कोशिश करता है लेकिन सुखी नहीं हो पाता, तब वो भगवान के पास जाता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए लेकिन मैं आनंदित नहीं हो पाया, मैं सुखी नहीं हो पाया। इसका एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं और वो अपना छोटा सा चूल्हा, छोटा सा सिलेंडर, छोटे से बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटी थाली, छोटा ग्लास, छोटा कप, और उसके साथ सारे बच्चे आपस में खेलते हैं। अभी उन्होंने दाल बनाया, चावल बनाया, सब्जी बनाया, चाय भी बनाई, और सब कुछ करने के बाद वो खाते हैं, पीते हैं और खाने पीने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन खेलते खेलते उनको वास्तव में भूख लग जाती है, तो दौड़ते हुए आते हैं और माता से बोलते हैं कि मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। तो माता बोलती है, बेटा तुम सुबह से खाना बना रहे हो, वो क्या कर रहे थे, है ना। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार से हम सब इस संसार में आनंद लेने की विभिन्न विभिन्न तरह से स्वतंत्र होकर के स्वयं प्रयास करते हुए आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं और भरकस प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां वास्तव में आनंद नहीं है। जैसे वो बच्चे खाना बना रहे थे लेकिन वहां भोजन नहीं था, वो केवल सोच रहे थे कि उन्होंने भोजन बनाया, उन्होंने दूध पिया, उन्होंने खाना बनाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, लेकिन वास्तव में वहां कुछ नहीं था। इसी प्रकार से इस संसार में कुछ नहीं है। इस संसार में हम विभिन्न विभिन्न प्रकार से जो खेल खेल रहे हैं आनंदित होने के लिए, लेकिन वास्तविक आनंद की प्राप्ति हमको कभी नहीं होगी, क्योंकि यहां आनंद नहीं है। जब वास्तव में आनंद को जानेंगे और आनंद की प्यास उठेगी, तब हमें विवश होकर के, जब आनंद का भूख लगेगा, तब हम विवश होकर के गुरुजनों की शरण में जाते हैं, भक्तों की शरण में जाते हैं, और फिर गुरुजनों की, वैष्णवों की कृपा से भगवान को जानकर भगवान की भक्ति करते हैं और फिर वास्तव में आनंदित हो जाते हैं। इसी प्रकार हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन की ओर ईमानदारी से बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो सांसारिक कार्यकलाप हैं वो हमको कभी आनंदित नहीं कर पाएंगे। ये भौतिक प्रकृति, वास्तव में इस भौतिक प्रकृति के अंदर कोई आनंद नहीं है। ये भौतिक प्रकृति जड़ पदार्थों से मिलकर बनी है, और जो चेतन है, जो भगवान की पराशक्ति है, वो इसका विदोहन कर रही है।
तो वास्तव में जड़ शक्ति में आनंद नहीं होता। जड़ शक्ति में केवल अग्नि जल वायु आकाश होता है। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी 5 तत्व होते हैं जड़ में, है ना। मन बुद्धि अहंकार होता है। लेकिन चेतन में यानी आत्मा में, परमात्मा में, वहां सत्य है, वहां ज्ञान है, वहां आनंद है। और इस संसार का प्रत्येक बुद्धिजीवी व्यक्ति वास्तव में, चाहे बुद्धिजीवी हो चाहे नहीं भी हो, हर व्यक्ति की भूख तो ये 3 ही है। हर व्यक्ति सत्य चाहता है, सत्य सुनना चाहता है। हर व्यक्ति ज्ञान चाहता है और हर व्यक्ति आनंद चाहता है। यह हमारी असली भूख है, यह हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन माया के फेर में पड़कर विभिन्न प्रकार के अनर्थों में फंसे रहने के कारण बाहरी खेल खेलने की आदत पड़ गई है और विभिन्न प्रकार से खेल खेलते हैं, लेकिन आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तब वास्तव में हम भगवान तथा गुरुजन और भक्तों की शरण में जाते हैं और फिर गुरु तथा वैष्णवों की कृपा से हम तथ्य को जान करके, सत्य को जान करके और भगवान की भक्ति करते हैं और सदा सदा के लिए आनंदमय हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमको गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत का प्रयास करना होगा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना होगा। और उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना बहुत आवश्यक है। कई बार साधक शुरुआती अवस्था में बड़े गंभीरता पूर्वक प्रयास करते हैं, लेकिन साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद ढीले हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं। बहुत कम लोग हैं। लाखों लोगों में से कई हजार आते हैं और कई हजार लोगों में से कोई विरला निरंतर प्रयास करता है सद्भावना के साथ। कुछ लोग निरंतर प्रयास करते हैं दुर्भावना के साथ, लेकिन उनको लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सद्भावनाओं का होना बहुत आवश्यक है। तो भक्तों का संग निरंतर एक लंबे समय तक जब हम सद्भावनाओं के साथ करते हैं, तब उसके परिणाम स्वरूप फिर हमें वास्तव में सच्चित आनंद का प्राप्ति होता है। तो हम सब भक्तों को गंभीरता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए और अपने आप को ये टटोलते रहना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है। उन्नति और अवनति को कैसे चेक करेंगे? हम भक्ति में बढ़ रहे हैं या हम भक्ति में गिर रहे हैं, इसको कैसे हम परीक्षित कर सकते हैं, अपना परीक्षण कर सकते हैं? तो उसके 2 ही तरीके हैं। एक, अगर भगवान में, गुरुजनों में, वैष्णवों में, भगवान तथा भगवान की प्रिय वस्तु में आपकी प्रीति बढ़ रही है, आपकी वास्तविक सेवाएं बढ़ रही हैं, आपके चिंतन में भगवान तथा भगवान की प्रिय वस्तु निरंतर है, और इसके विपरीत सांसारिक आसक्तियां, सांसारिक अटैचमेंट हमारा कम हो रहा है, तो समझिए कि हम इस तरफ प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास में कुछ सफलता हमको मिल रही है। और बहुत मोटा उदाहरण, सरल सी बात कि अगर हमारा भगवान तथा गुरु तथा वैष्णवों में श्रद्धा बढ़ रहा है, तब हमारा भक्तों का संग या हमारी साधना या हमारी भक्ति ठीक है। और अगर हमारा भगवान, गुरु तथा भक्तों में श्रद्धा कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा भक्ति सही नहीं हो रहा है। हम गलत तरीके से संग कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, हम अपने ही कारण अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता में हम सबका एक बहुत बड़ा दोष है दूसरों में दोष देखना, और ये बहुत बुरी आदत है।
एक आम व्यक्ति में और एक सज्जन व्यक्ति में, एक भक्त में, एक संत में, एक महात्मा में यही अंतर है। भक्त व्यक्ति में गुणों की मात्रा वास्तव में भगवान की प्रेम को प्राप्त कर पाता है, और जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाता उसको वास्तव में कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम सब लोगों को भगवान का भक्ति बहुत गंभीरता पूर्वक, तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में हमको बोल रहे हैं कि वास्तव में हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये अध्यक्षता में कार्य करती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, कल निर्जल एकादशी है, तो निर्जल एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो ये है, एकादशी व्रत का मतलब, उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब है इष्ट और वास का मतलब है उसमें वास करना। खाली भूखा रहना ही उपवास नहीं है, वो उपवास का एक अंग है। लेकिन वास्तविक उपवास का मतलब है कि हम अपने इष्ट में, अपने आराध्य के पास रहें, तब वास्तविक उपवास है। तो एकादशी के दिन हम सब भक्तों को अधिक माला जप करना चाहिए। जैसे कि 16 माला पर डे करते हैं, तो एकादशी को कम से कम 25 माला का जाप करना चाहिए। और अधिक समय है तो हम 32 माला भी कर सकते हैं, 64 माला भी कर सकते हैं। निरंतर पूरे दिन प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का संग करें, भगवान का प्रचार करें, गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। इस तरह से हमको व्रत रहना चाहिए। चूंकि कल निर्जल एकादशी है, ये निर्जल एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। ये एकादशी समस्त एकादशियों का फल देने वाली है। चूंकि हम लोग समस्त एकादशियों को उतनी पवित्रता के साथ, उतने नियम के साथ नहीं मना पाते, इसलिए ये एकादशी व्रत रखने से जो कमी या जो भूल हो भी जाती है वो भी पूरी हो जाती है। क्योंकि इस एकादशी को जल भी भक्त नहीं पीता है, 24 घंटे निर्जल व्रत रखता है। लेकिन जिनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो लोग जल पी के रख सकते हैं। किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है तो केवल फल लेकर के रह सकते हैं। इतना प्रयास करें। वैसे तो ये व्रत बिना जल के ही रहने पर यह पूर्णता प्रदान करता है, क्योंकि वास्तविकता में इसके पीछे घटना है। इसकी कथा को मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन अभी संक्षेप में मैं बोल देता हूं कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, वास्तव में ये इसका इतना महत्व कैसे इसका उजागर हुआ। पांडव समस्त एकादशियों का पालन करते थे, लेकिन भीम चूंकि उनको बहुत अधिक भूख लगती थी, वृक नामक अग्नि उनके पेट में हमेशा जलती रहती थी, और जब तक वो बहुत भोजन नहीं करते थे तब तक वो शांत नहीं होती थी। इसलिए उनके लिए व्रत करना बड़ा चैलेंज था, वो नहीं रह पाते थे। लेकिन वो देखते थे कि परिवार के समस्त लोग, चारों भाई, माता, सब लोग हर सारे दोनों एकादशी रहते हैं। तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करी, फिर उनको उत्तर मिला कि वास्तव में ये निर्जला एकादशी है। अगर इस एकादशी को वो अगर व्रत रहेंगे तो इस एकादशी के व्रत का प्रभाव ऐसा होगा कि उनको 24 एकादशी, पूरी साल की जो भी एकादशी है, उन सब का फल प्राप्त होगा। तो भीम फिर इस एकादशी का पालन जीवन पर्यंत किए। अब चूंकि हम लोग पेट में तो व्रत नामक अग्नि नहीं जलती है, लेकिन फिर भी इतना संयम नहीं है, या शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है, या सामाजिक ढांचा ऐसा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे भक्त करते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो तो फिर उसे नहीं करना चाहिए। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि निर्जल एकादशी को निर्जल रह करके ही रहें। इसको कैसे रहना है उसको भी समझ लीजिए।
एक तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अगर निर्जल एकादशी रह रहे हैं, अगर हमको अभ्यास है तब तो कोई बात नहीं, और अगर अभ्यास नहीं है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक धूप में न रहें, ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम से बचें। हालांकि भगवान का सेवा अगर है तो वो प्रायोरिटी पर रहना चाहिए, लेकिन उसके अलावा व्यर्थ की भागदौड़, जो बाहरी भागदौड़ है, उससे हमको बचना चाहिए। क्योंकि अगर गर्मी के समय में आप बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो निश्चित रूप से व्रत को करने में और कठिनाई होगी। दूसरा, 2 या 3 बार स्नान कर सकते हैं। तीसरा, रात्र में जल पी सकते हैं। जैसे आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख से एकादशी शुरू होगा, तो हम रात के 3 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल पी सकते हैं और उसके बाद व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, और फिर अगले दिन ही व्रत खोलना है। कई बार बहुत से लोग रात में ही पीते हैं, फिर उसके बाद नहीं पीते, तो वो थोड़ा और टाइट हो जाता है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यक्ति 3 बजे सुबह, जैसे आज रात में 3 बजे आप उठ करके अच्छे से पानी पी सकते हैं, और उसके बाद संकल्प ले सकते हैं कि मैं अब 24 घंटे तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन जल नहीं ग्रहण करने के साथ साथ भगवान का भजन अधिक से अधिक करना है, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, उनको ध्यान में रखते हुए, उस मंत्र का श्रवण करते हुए, भगवान के एक एक नाम का श्रवण करते हुए। गीता का पाठ कर सकते हैं, भागवत का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से अपने इष्ट के पास रहने का प्रयास करना है। और इस एकादशी का क्या महत्व है उसको मैं आपको बता देता हूं, पूरा एज इट इज पढ़ के, जो शास्त्रों में इसका वर्णन है, तो उससे आपको और प्रेरणा मिलेगी कि इस व्रत को करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए या हमको क्या क्या करना चाहिए। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जल एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म मैंने सुन लिया, अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान से। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। क्योंकि वेद व्यास जी ने ही हम सबको समस्त वेद तथा पुराण दिए हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनाना सोच और मरण सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यानी जब किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तब सूतक लगता है, और जब किसी की मृत्यु होती है तब भी सूतक लगता है, लेकिन उसमें भी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूतक लगाया भी हम भोजन कर सकते हैं, खा लेते हैं। तो हमको व्रत रखना चाहिए। आगे बोलते हैं, यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति अभीष्ट है, यदि तुम उच्च लोकों को जाना चाहते हो और नरक को बुरा समझते हो, नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। अभी वेद व्यास जी स्पष्ट बोल रहे हैं, सारे पुराण, सारे उपनिषदों, सारे वेदों का सार बता रहे हैं। अभी वेद व्यास जी से ज्यादा बुद्धिमान कौन हो सकता है। इसलिए हम लोगों को एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए।
कई बार कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि जब एकादशी होती है तब तो आप लोग भोजन करते हो और जब एकादशी नहीं होती है तब आप लोग भोजन नहीं करते हो। ये क्या तमाशा है तुम लोगों का? आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जब एकादशी पड़ती है तब आप सब भोजन कर रहे होते हो, और लोग तो एकादशी रखते हैं लेकिन आप लोगों का अलग ही रूटीन चलता है। खास करके इस्कॉन के भक्तों के विषय में लोग ऐसा बोलते हैं, या बहुत सारे वैष्णव हैं जो शास्त्र के अनुसार पालन करते हैं। तो कई बार बहुत से लोगों के मन में संदेह होता है कि पूरी दुनिया तो मना रही है एकादशी आज और हम मना रहे हैं कल, तो इसका कारण क्या है? तो पद्म पुराण को अगर पढ़ेंगे तो इसका स्पष्ट वर्णन है। शास्त्र में बताया गया है कि उस तिथि को व्रत नहीं करना चाहिए जिस तिथि में दशमी लग रही हो, जिसमें एकादशी हो, द्वादशी हो या त्रयोदशी हो, त्रिस्पर्शा हो, तब तो उसका कहना क्या वो और भी अच्छा है। या एकादशी और द्वादशी हो, दशमी लेश मात्र भी न लगे, ऐसी एकादशी को ही व्रत करना चाहिए। क्योंकि अगर उस तिथि में, उस एकादशी में दशमी लग रही है तो उस दिन व्रत करने से भगवान रुष्ट होते हैं और विपरीत फल मिलते हैं। शास्त्र में तो काफी बताया गया है, स्पष्ट रूप से बोला गया है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है और भी बहुत सी चीजें बताई गई हैं शास्त्र में। पद्म पुराण को आप पढ़ सकते हैं, उसमें स्पष्ट वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोगों को जो गुरु तथा वेदों के अनुसार जो परंपरा चली आ रही है, हमको एज इट इज उसको पालन करना चाहिए। कई बार नहीं भी समझ में आए तब भी हमको जो आचार्य बोल रहे हैं उसको एज इट इज पालन करने से लाभ ही होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर संशय हो तो प्रश्न पूछना चाहिए और उसका उत्तर जान करके संशय खत्म करके उसका पालन करना चाहिए। मन मर्जी से कार्य नहीं करना चाहिए, स्वयं को श्रेष्ठ मान करके कुछ भी सोच करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो खैर आगे चलते हैं। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूं। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति, उच्च लोकों की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। यानी यहां पर आप एक बात देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्रत का पालन नहीं करता है पूरे जीवन में, इतना बड़ा नास्तिक है कि वो कोई व्रत करता ही नहीं है, तो अगर वो भी कम से कम एक निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसके कल्याण होने की संभावना है। तो व्यास जी बोलते हैं कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। आचमन करने के लिए भी शास्त्र में बताया गया, केवल उतना जल जितना में राई का दाना डूब सके, बस इतना जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। और दिन में बार बार कुल्ला करने का भी जरूरत नहीं है। सुबह सुबह आप 3 बजे उठ करके अपना अच्छे से ब्रश कर लीजिए, मुंह साफ कर लीजिए और मुंह साफ करके अच्छे से पानी पी लीजिए और उसके बाद नहा धो करके अपना पानी यानी पी लीजिए। फिर उसके बाद पूरे दिन कुल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान व्यक्ति पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्बल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण वैष्णवों को विधि पूर्वक
जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जल एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाएगा। यानी अगर एकादशी व्रत का पालन वो दृढ़ता पूर्वक करता है, लेकिन एकादशी पालन में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वास्तव में हर व्यक्ति अपनी अपनी पात्रता और अपने अपनी भावना और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है। शास्त्र में काफी कुछ वर्णन है, लेकिन व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य और अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो सा करेगा उसका परिणाम उसको ही प्राप्त होगा। तो शास्त्रों में वर्णन है कि वास्तव में एकादशी से एक दिन पहले, यानी जैसे आज शाम को भोजन न किया जाए और आज शाम को केवल जल पीकर रहा जाए, यानी आज केवल दिन में भोजन कर लिया जाए और शाम को भोजन न किया जाए, केवल जल पी करके रहा जाए और अगले दिन फिर एकादशी व्रत किया जाए, रात्रि में जागरण किया जाए। कल के दिन जागरण बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि जब आप भोजन नहीं करेंगे, जल नहीं पिएंगे तो आपको बहुत अधिक नींद नहीं आएगी। तो हम भगवान का चिंतन करते हुए, अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करते हुए जागरण करें और अगले दिन व्रत खोलने से पहले वैष्णव या ब्राह्मण भक्तों को कर करके दान दक्षिणा दे करके, शास्त्र में तो सोने का वर्णन है और भी भोजन कराने का वर्णन है, तो व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो सेवा कर सकता है। और इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष भक्तों के साथ भोजन करे। ऐसा करने से, क्योंकि तब वो व्रत पूर्ण होता है जब किसी को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके फिर वो स्वयं जल ग्रहण करे, ये विधान है। दूसरे जो अपना भागवत में कथा आती है अम्बरीश महाराज की, उसमें आप देखते हैं कि अम्बरीश महाराज हमेशा एकादशी व्रत का पालन करते थे और वो एकादशी व्रत तभी खोलते थे जब भक्तों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे और उनको सुस्वादिष्ट भगवान को विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करवाने के बाद फिर स्वयं प्रसाद लेते थे। लेकिन उस दिन विश्वामित्र आते हैं तो वो कथा आप लोग जानते ही हैं। तो खैर, कहने का मतलब है कि भाव ये है कि भगवान भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में भगवान बताते हैं कि 2 प्रकार के यज्ञ हैं। एक आहुति यज्ञ है, जिसको हम लोग हवन कुंड जला करके और विभिन्न प्रकार की आहुतियां देते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। लेकिन चूंकि कलयुग में वो स्वाहा यज्ञ प्रमाणित नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। त्रेता युग में ये स्वाहा यज्ञ चलता था और उस स्वाहा यज्ञ में उस समय त्रेता युग में इतने विद्वान ब्राह्मण होते थे जो कि भगवान का भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते, त्रेता युग में इतने विद्वान ब्राह्मण होते थे कि वो मंत्र जाप से अग्नि प्रज्वलित कर देते थे और इतनी पवित्र हवन सामग्री होती थी, उसको डाल करके तब उत्तम ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किए जाते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में न तो आजकल उतने उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, न पवित्र हवन सामग्री है, न हवन कराने वाले उतनी विधिवत व्यवस्था है। इसलिए इस कलयुग में स्वाहा यज्ञ नहीं होता है, इस कलयुग में आहा यज्ञ होता है और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि मैं यज्ञ में दी हुई आहुतियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्तों को भोजन कराने से होता हूं। अगर भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, जो सदाचारी हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, जो भगवान के चिंतन में हैं, ऐसे वैष्णव तथा ब्राह्मणों को अगर हम
सुस्वादिष्ट, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन इस भाव से कि ये भोजन हम भगवान को ग्रहण करा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भागवत में बोला है स्पष्ट कि मैं अपने भक्तों के मुख से भोजन ग्रहण करता हूं। तो अगर हमारा कभी भगवान को खिलाने की इच्छा हो, वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि लोगों का इच्छा होता है कि हम अपना भोजन भगवान के पास ले जाएं और पूरा पूरा वापस मिल जाए, क्योंकि भगवान खा लेंगे तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसा भाव आए वास्तव में कि हमको भगवान को खिलाना है, तो हमको भगवान के भक्तों को बुला करके या भक्तों के पास जा करके स्वादिष्ट भोजन, जो भोजन हम भगवान को खिलाना चाहते हैं, वो भक्तों को खिलाना चाहिए। और भक्तों को खिलाने पर जब भक्त बोलते हैं आहा, तो समझ लीजिए आपका यज्ञ सफल हो गया। तो पहले स्वाहा यज्ञ होता था, अभी कलयुग में आहा यज्ञ है। यानी भगवान के भक्त अगर प्रसाद लेकर के संतुष्ट हो जाएं, तो निश्चित रूप से वो प्रसाद भगवान ग्रहण करते हैं। तो एकादशी में विशेष रूप से इसका वर्णन प्रत्येक एकादशी को पालन करने के लिए होता है कि प्रत्येक एकादशी को पहले हमको किसी वैष्णव या ब्राह्मण को भोजन करा करके ही हमको व्रत खोलना चाहिए, ये विधान है। लेकिन सारी एकादशियों को तो करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना संभव नहीं हो पाता, या इतना आजकल का भागम भाग का जीवन है, लोग उतना प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो अगर हमको कोई ब्राह्मण या वैष्णव नहीं मिल पा रहा है, या हम नहीं कर पा रहे हैं, इतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम गाय को अच्छे से भोजन करा करके फिर हम व्रत खोलें। तो इतना संकल्प हमें लेना चाहिए जिससे हम अपने इस व्रत को पूर्ण कर सकें। तो आगे बताते हैं। भीमसेन एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। ये स्वयं कौन बोल रहा है? वेद व्यास जी बोल रहे हैं। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसके पास कभी यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जल एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए और जल भी नहीं पीना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीत से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। और इसका श्लोक भी है, मैं इसको बोल रहा हूं। एकादश्याम दिने यो अन्नम भुक्ते पापम भुनक्ति सा इह लोके च चांडालो मृत पापनोति दुर्गतिम। उसका दुर्गति होता है, वो चांडाल है। जो एकादशी को अन्न खाता है वो मनुष्य के रूप में चांडाल है। मरने के बाद उसको यमदूत आएंगे, मारते हुए ले जाएंगे और उसका दुर्गति होगा। वे ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे। जो श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान तथा कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन
और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा तथा भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, भक्तों को, वैष्णवों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से वैष्णव अवश्य संतुष्ट होंगे और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। कितना बड़ा महत्व है। यानी 100 पीढ़ियां आपसे पहले की और बाद की, उनका भी कल्याण होता है जो जीवन पर्यंत निर्जल एकादशी का विधि पूर्वक पालन करता है। निर्जल एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता, वैष्णवों को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों उच्च लोकों में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके देव देव ऋषिकेश संसाराण वार्तारकः उदकुम प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देवेश ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ वैष्णवों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को वैष्णवों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीम ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो ये पांडव एकादशी, पांडव द्वादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समस्त एकादशियों का फल प्रदान करने वाली है। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस भक्त का अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो निर्जल रहेगा तो उसको असुविधा हो सकती है, तो वो जल पी ले, लेकिन कुछ और न ले। लेकिन अगर उसको और भी समस्या है तो फल ले ले, लेकिन पहले प्रयास करे कि जब तक हो सके वो निर्जल व्रत का रहे, जिससे भगवान प्रसन्न हो। और प्रत्येक एकादशी को तो कुछ भी हो जाए, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, उसको अन्न नहीं लेना चाहिए। इतना पालन तो करना ही चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी को अन्न खाता है वो निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव, यथाशक्ति हमको अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान का सेवा पूजा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सभी को अग्रिम कल पांडव निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे भगवान से प्रार्थना है कि आपको विशेष शक्ति दें, जिससे हम सब निर्जल एकादशी का पालन कर पाएं और भगवान को प्रसन्न कर पाएं। श्रील प्रभुपाद।